इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के तारीख साज मुज़ाकरात, जेडी वेंस पायदार अमन की उम्मीद लेकर वापस रवाना। ईरान को फाइनल ऑफर दे दी, डील नहीं हुई, बेहतरीन पेशकश करके जा रहे हैं। एटमी हथियार ना बनाने की वाज़ेह यकीन दहानी चाहिए, जवाब का इंतजार है। प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि बहुत से उमूर पर बातचीत अच्छी खबर है, हमने लचक का मुजाहरा किया। तेहरान ने शराइत कबूल नहीं की। शानदार मेजबानी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान ने अमन के लिए तामीरी किरदार अदा किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल ने जेडी वेंस को रुखसत किया। मुज़ाकरात में मुस्तकबिल पर मबनी तजावीज़ पेश कर दी। अमरीका ईरान के मौक़िफ़ और उसूलों को समझ चुका, अब इसे फैसला करना है कि वो हमारा एतमाद हासिल कर सकता है या नहीं। ईरानी वफ़द के सरबराह बाक़िर कालिबाफ का बयान। मुज़ाकराती अमल मुमकिन बनाने पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। अमन के लिए भरपूर जिद्दोजहद की तारीफ। एक ही निशिस्त में मुआहदे तक पहुंचने की तवक्को नहीं होनी चाहिए। मुज़ाकरात में कुछ नए मौज़ूआत भी शामिल किए गए हैं। कई मामलात पर मुफाहमत हो गई। 2 या 3 अहम मसाइल पर आरा मुख्तलिफ थी, इसी वजह से डील तक नहीं पहुंच सके। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का बयान। इस्माइल बकई सिफारती महाज पर ईरानी अवाम के हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। कहा सिफारतकारी कभी ख़त्म नहीं होती, पाकिस्तान और दोस्त ममालिक के साथ मुशावरत जारी रहेगी। Several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides that continued through the last 24 hours and ended this morning. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity. उम्मीद है ईरान और अमेरिका बातचीत जारी रखेंगे। पाकिस्तान सहूलतकारी के लिए किरदार अदा करता रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ऐलान। कहा पायदार अमन के लिए फ़रीक़ैन का जंग बंदी पर बरकरार रहना ज़रूरी है। बतौर नायब वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल से मिलकर मुज़ाकराती अमल में मावनत की। दोनों ममालिक की जानिब से पाकिस्तान के मुस्बत किरदार के एतराफ़ पर शुक्रगुजार हैं। डील हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान को जंग में शिकस्त दे दी। ट्रंप की गुफ्तगू। कहा पहले जंग और अब मुज़ाकरात का एक ही मकसद है, तेहरान को एटमी हथियारों के हुसूल से रोका जाए। आबनाए हुर्मुज़ को साफ करने का अमल शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है आबी गुजरगाह जल्द ही खुल जाएगी। चीन ने ईरान को असलहा दिया तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। 2 अमरीकी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरकर खलीज अरब पहुंच गए। अमरीकी वज़ीर जंग का बयान। कहा दोनों जहाज आबनाए हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगों की सफाई के मिशन पर हैं। 5 सालाना इनकलाब ने अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने कहा आबनाए हुर्मुज़ से आमदोरफ्त का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास है, फौजी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं। ईरानी मीडिया ने नई वीडियो भी जारी कर दी। मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद आए अमरीकी और ईरानी वफूद। वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें। जेडी वेंस पाकिस्तान के साथ मिलकर अमन की जद्दोजहद पर मुत्तफ़िक। शहबाज शरीफ का खित्ते में इस्तेहकाम के लिए सहूलतकारी जारी रखने का इरादा। ईरानी वफ्द भी वज़ीर आज़म से मिला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ का मुज़ाकरात में ईरान की शिरकत का खैर मकदम। कहा बामानी नताइज के लिए पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अता करता रहेगा। मुस्तकिल अमन का मिशन। पाकिस्तान का इंतहाई मुतहारिक किरदार। मुखलिसाना और पेशा वराना कोशिशों से सीज़ फायर करवाया। फ़रीक़ैन को एक मेज़ पर बिछाया। अपना नाम तारीख के सुनहरी हरूफ में लिखवाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक मेहनत से कई नशिस्तें मुज़ाकराती अमल में काफ़ी हद तक पेशरफ्त हुई। कई मुस्बत नुकात सामने आए। पेचीदा, मुश्किल और देरीना तनाज़े के बाद कई इख्तलाफात, बैरूनी मुदाखलत और रुकावटें भी दरपेश। फ़रीक़ैन मुखलिसाना सालिसी के मौतरफ। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का बयान। उम्मीद की वाज़ेह किरण। पाकिस्तान के शानदार और तारीखी किरदार के सब फ़रीक़ैन एक दूसरे का मौक़िफ़ समझ चुके। अमन की मंजिल तक पहुँचने के लिए इसी बुनियाद पर आगे बढ़ना ज़रूरी। एशिया से यूरोप, अफ्रीका से मशरिक़ वुस्ता तक पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज। मुज़ाकरात की मेज़ बिछाने पर आलमी बरादरी शुक्रगुजार। चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र, यूरोपीय यूनियन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, इटली, कनाडा, स्पेन,
न्यूजीलैंड, डेनमार्क, जापान की जानिब से पाकिस्तान की कोशिशों और किरदार की तारीफ। अमरीका और इसराइल की शुरू की गई जंग का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए, रूसी वजारत खारजा का बयान। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का भी अमन मुज़ाकरात का खैर मकदम। पाकिस्तान की शानदार सिफारती कामयाबी, समुंदर पार पाकिस्तानियों के सर फख्र से बुलंद, मजबूत क़यादत ने आलमी सतह पर मुल्क का तशख़्ख़ुस नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। तारीख साज कामयाबी कौमी गैरत और वक़ार की अक्कास है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का खिराजी तहसीन। कहा, पाकिस्तान की पहचान अमन और इस्तेकाम के फ़रोग़ से जुड़ी है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बसीरत और जुर्रत को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। सिफारती मैदान में पाकिस्तान की तारीख साज कामयाबी पर भारत में सफ़े मातम। कांग्रेस मोदी सरकार पर बरस पड़ी। पाकिस्तान का बतौर सालिस मरकजी किरदार खुद साख्ता विश्वा गुरु के अंदाज़े सियासत पर संजीदा सवाल है। जे राम रामेश की एक्स पर पोस्ट लिखा, भारत ने ब्रिक्स प्लस की सदारत के बावजूद खलीजी जंग के तनाजुर में कोई मसालती कदम क्यों नहीं उठाया। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने भारत की खारजा पॉलिसी की नाकामी बुरी तरह बेनकाब कर दी। मोदी सरकार को शदीद दबाव का सामना है। पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। कुछ मीडिया ने शकूक शुबहात फैलाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की सिफारतकारी ने सबकी साजिशें नाकाम बना दी। BBC का एतराफ, इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज। बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर नुमाया कवरेज, स्काई न्यूज़, फॉक्स न्यूज़ और CNN पर तज्ज़िये और तबसरे। पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर पज़िराई की गई। पाकिस्तान की अमन के लिए बड़ी जद्दोजहद। इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर समा की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन, सूरत हाल से मुकम्मल आगाही, हर खबर की तफसील के साथ नाजरीन तक पहुंचाई। फरीकैन ने पाकिस्तान पर एतमाद किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशें लायके तहसीन। अमन के हुसूल के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। दिफाई तज्ज़ियाकारों, सिफारतकारों और सीनियर सहाफ़ियों के जानदार तज्ज़िये और तबसरे। अमरीका और ईरान जंग बंदी बरकरार रखें, मुज़ाकरात की मेज पर वापस आएं। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर ख़ारजा का पायदार अमन के लिए बातचीत जारी रखने पर जोर। कहा, तनाज़े का फौरी हल देखना चाहते हैं। कशीदगी में इजाफे से आलमी मईशत मज़ीद मुतासिर होगी। पंजाब में निकासियाब के मंसूबे जून से पहले मुकम्मल करने का टास्क। वज़ीर आला मरियम नवाज की 15 शहरों में 24 घंटे काम करने की हिदायत। इजलास में वासा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन की मंजूरी। प्रोजेक्ट्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड और मोबाइल ऐप के जरिए होगी। मॉनसून से पहले नालों की सफाई मुहिम शुरू करने का भी फैसला। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अमरीका और ईरान के दरमियान कामयाब तरीन सिफारतकारी पर मरियम औरंगजेब का एक्स पर पैगाम। सीनियर सूबाई वज़ीर ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात को तारीखी लम्हा करार दे दिया। लिखा, पेशरफ्त इलाकाई इस्तेकाम और अमन को फ़रोग़ देगी। आलमी सतह पर पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया जा रहा है। हमारा मुल्क जिम्मेदार और काबिल एतमाद मुज़ाकरात कार के तौर पर उभर रहा है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल काबिल क़यादत और कौमी मफाद के ताबे है। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का टेलीफोनिक राबता। जंगबंदी, मुज़ाकरात और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। खित्ते में देरपा अमन सलामती के लिए जामिया मुआहिदा ज़रूरी करार। ईरान अमरीका सीज़ फायर की मुकम्मल हिमायत का आज़म। दोनों रहनुमाओं का राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। जनूबी लबनान में इसराइली तैयारों की बमबारी, 11 शहरी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। सहूनी फौज का हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स तबाह करने का दावा। हिजबुल्लाह का जवाबी वार, शिमाली इसराइल पर रॉकेट दाग दिए। हेटी के तारीखी किले में भगदड़, 30 अफराद हलाक। वाक़े के वक्त सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद थी। बारिश की सूरत हाल से मजीद सूरत हाल खराब हुई, हलाकतों में इजाफे का खदशा। PSL में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और हैदराबाद किंग्समैन का टाकरा। मैच शाम 7 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा। पॉइंट्स टेबल पर शादाब 11 का तीसरा, लिबोशन 11 का 7वां नंबर। गुज़श्ता रोज हैदराबाद ने कराची किंग्स को हराकर इवेंट में पहली कामयाबी अपने नाम की थी। स्टार्स ने नेशनल वुमेन्स T20 टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में इन्वेंसिबल्स को 52 रन से शिकस्त दी। 157 रन के ताकुब में इन्वेंसिबल्स 104 रन पर ढेर।
स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के करियर का 968वां गोल। सऊदी प्रो लीग में अल नस्र ने अल अकदूद को 2-0 से हराकर लगातार 10वीं फतह अपने नाम की। इंग्लिश प्रीमियर लीग में टेबल टॉपर आर्सेनल को अपसेट शिकस्त। एफसी बोर्नमाउथ ने 2-1 से शेर किया। मोहम्मद सलाह की लिवरपूल ने फुलहम को 2-0 से शिकस्त दी। एक और शानदार आवाज हमेशा के लिए खामोश। मारूफ भारतीय गुलकारा आशा भोसले 92 बरस की उम्र में चल बसी। कई दहाइयों तक आवाज के जादू से दिलों पर राज करने वाली आशा भोसले मुंबई के हॉस्पिटल में जेरे इलाज थीं। मद्दाह सोमवार। और कम उम्री में ही जिम्मेदारियों का बोझ, खेल का वक्त, ना ही पढ़ाई का मौका, मुश्किलात ने बचपन छीन लिया। स्ट्रीट चिल्ड्रन डे पर गलियों में परवरिश पाते पाकिस्तानी बच्चे हुकूमती तवज्जो के मुंतजिर हैं।